राजस्थान में हूँ आपके साथ सोनाली तोमर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलिए राजस्थान में। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से लगातार नशा होता हुआ नजर आ रहा है। नशा एक ऐसी समस्या है जो कि आज के कल युवा पीढ़ी में ज्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं युवा नशे में इतना डूबता हुआ नजर आ रहा है कि अपराधों में फंसता हुआ जा रहा है। आखिर क्या कारण होता है कि युवा नशे का आदी हो जाता है? तो सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि नशे पर कैसे लगाम लगाई जाए, युवाओं को कैसे नशे की गोलियां मिल रही हैं, युवाओं को नशे से कैसे बचाया जा सकता है, टीनेजर्स में क्यों इतना नशा बढ़ रहा है, सिगरेट का क्रेज देखने को मिल रहा है। वहीं नशा खतरनाक फिर क्यों करते हैं? क्योंकि जिस तरीके से लगातार कहा जाता है कि नशा मुक्ति केंद्र भी खोला जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी एक बड़ा सवाल निशान खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर ये जो गोलियां हैं वो कहां से आ रही है, इतना टीनेजर्स में क्रेज कहां से मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि बोलिए राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से बातचीत की है और उनकी राय भी जानी है। आपको बता दें कि सबसे पहले हम चलते हैं जयपुर, जहां हमारे संवाददाता ने लोगों से इस मुद्दे पर बातचीत की है और उनकी राय जानी। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। इसका युवा आज नशे की लत में फंसता जा रहा है। आए दिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। युवा आखिर नशे की लत में क्यों फंस रहा है, आखिर क्या कारण है? बोलिए राजस्थान के खास कार्यक्रम में मेरे साथ कुछ युवा साथी है, इनसे ही जानते हैं क्या कारण है कि युवा नशे का आदी होते जा रहा है। सर, युवा नशे के आदीपन के पीछे सबसे बड़ी वजह है हताशा। शुरू में वो इसको आनंद का माध्यम बनाता है, फिर बढ़ती बेरोजगारी, ये बढ़ता प्रतिस्पर्धा, आर्थिक युग में वो अपने आप को हीन भावना में इस हिसाब से पीछे पाता है। प्रतिस्पर्धा में जब पिछड़ जाता है तो नशे के द्वारा एक मनोवैज्ञानिक रूप से अपने को उनके समकक्ष लाना चाहता है और धीरे धीरे ये उसकी ये आदत है, उसकी मजबूरी बन जाती है। फिर वो चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाता और फिर ये एक ऐसा कीचड़ है, इस दलदल में एक बार जो फंसता है तो धीरे धीरे वो उसमें एक बार कीचड़ लग जाता है तो वो उसको साफ करने के लिए, उसको जिस प्रकार के पानी की आवश्यकता होती है कीचड़ को साफ करने के लिए, उसे अच्छे युवकों का साथ है, ये सोशल मीडिया पे भी इस प्रकार के बढ़ती चीजें। और फिर दूसरा कि अपने ये जो संगीत है, बॉलीवुड के कलाकार हैं, मीडिया घराना है, इनमें लोगों में वो मतलब अपने आप को ये मानता है कि बढ़ती लाइफ स्टाइल के लिए नशे को ये मानता है कि नशे से हमें उच्च लाइफ स्टाइल वालों के समकक्ष खड़े हो सकते हैं। अब आजकल जैसे सोशल मीडिया पर ये रील्स हैं, ये विज्ञापन हैं, विभिन्न प्रकार के ये आधुनिक गाने हैं, इनमें बदमाशी, क्राइम, गुंडागर्दी, फालतू की लफंगेबाजी, इन चीजों में उनकी ओर बढ़ता जाता है। सकारात्मक चीजों में उसका जुड़ाव कम होता जाता है। अब इसके लिए सरकार भी सकारात्मक कदम उठाने चाहिए, थोड़े खेलों की तरफ ध्यान देना चाहिए या फिर ऐसे खेल लाने चाहिए जिसमें शारीरिक विकास हो। अब युवा आधे से ज्यादा सदियों में रिजाई में घुसा रहता है। इतने तो सोशल मीडिया साइट हैं, पता नहीं उसमें 24 घंटे में से उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती। 8 घंटे सोता है, बाकी घंटे या तो नशा करता है या सोशल मीडिया भी एक नशा ही है। सर, ये सारे दुर्व्यसन और व्यसन है। ये सकारात्मक प्रयासों से उसके परिवार का सहयोग, साथ सरकार का सकारात्मक रवैया, एक पॉजिटिव माहौल, शिक्षा व्यवस्था, विश्वविद्यालय परिवार और विद्यालय और शिक्षक परिवार, उनको व्यक्ति को रोजगार मुखी बनाकर उसको सरकारी नहीं तो कुछ स्किल डेवलपमेंट करके उसको सकारात्मक तरीके से करके ही इस नशे से मुक्ति उसको खुद को समझाकर ये विभिन्न एनजीओ का सहयोग लेके ही उसको मतलब बचाया जा सकता है। वरना इस दलदल में पहले से युवा फंसे हुए हैं और युवा आएंगे। ये हमारी मतलब युवा शक्ति का ह्रास है। बिल्कुल, देखिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। परिवार की जिम्मेदारी के चलते युवा नशे का आदी होते जा रहा है। क्या लगता है कैसे युवाओं को नशे से बाहर निकाला जा सकता है? देखिए, अभी तक तो जैसे देखा जाए, जहाँ तक मैंने देखा, एनालाइज किया, मैं भी युवा हूँ। हमारे देश में युवाओं की संख्या इतनी है कि युवा कहीं ना कहीं अपने जो लक्ष्य को प्राप्त करने के चक्कर में, वो ऊंचाइयों को पाने के चक्कर में वो ऐसा निर्णय ले पाता है अपने जीवन का, अपने साथी या कह लीजिए या समक्ष जो मित्रगण होते हैं उनके साथ रहकर वो ऐसे एक कह सकते हैं ऐसी दिशा में चला जाता है जो उसको वहाँ से लौटना बहुत संभव नहीं, असंभव माना जाता है। जैसे देखिए, आज हमारे परिवार में हमारे परिवार में ले लीजिए, आस पड़ोस में देख लीजिए, आज 99% अगर युवा देखेंगे तो वो ज्यादा नशे मुक्त या नशे के ऊपर आदी माना जा रहा है। वो इस वजह से क्योंकि शिक्षा तो इतनी ग्रहण कर ली पर उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा और वो शांत नहीं हो पा रहा कि मैं इतनी शिक्षा लेने के बाद भी मेरा भविष्य कहाँ है। वो भविष्य देखने के कारण, वो लोगों से सुनने से समझने के कारण वो ये सोचता है कि मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। तो इस कारण वो नशे की लत में आदी होता है और इस कारण हमारे देश का युवा आज नशे की आदतों में बहुत ज्यादा लिप्त है। बिल्कुल, देखिए परिवार की
जिम्मेदारी परिवारजनों की ओर से लगातार जिस तरह जिम्मेदारियां दी जाती है, उन जिम्मेदारियों के बोझ से हताश होकर भी कहीं ना कहीं युवा नशे में आदी हो जाता है। क्या लगता है, परिवार की जिम्मेदारी, रोजगार न मिलना, इसके चक्कर में हताश होकर नशा का आदी हो रहा है युवा? देखिए, युवा के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती है, चाहे परिवार की जिम्मेदारियां हो, चाहे नौकरी की जिम्मेदारियां हो, चाहे अन्य प्रकार की जिम्मेदारियां हो, और उस जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे से नहीं कर पाता है तो वो कहीं ना कहीं नशे की ओर अग्रसर होता है, और यही कारण है कि युवा नशे की ओर बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात, वर्तमान समय में जो चकाचौंध है, उस चकाचौंध के बराबर आने की कोशिश युवा जब करता है तो वो कहीं ना कहीं नशे को अपना सहयोगी बनाता है, और उसी के कारण वो लगातार नशे का आदी होता जाता है, और धीरे धीरे वो शुरू में उसका शौक होता है, लेकिन बाद में उसकी आदत बन जाती है, और उससे उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती है, उसकी खुद की स्थितियां भी कमजोर होती है, और ये परिवार को नष्ट होने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। और क्या लगता है, सरकार को जागरूकता अभियान चलाने चाहिए? देखिए, सरकार को समय समय पर इस तरीके के अवेयरनेस कार्यक्रम चलाने चाहिए। सामाजिक संस्थाएं जो हैं, एनजीओ जो हैं, इन तमाम तरीके के जो संगठन हैं, इनको भी आगे बढ़कर समाज के युवाओं को पहले चिन्हित करना चाहिए। जो इस तरीके के में संलिप्त है, उन लोगों को चिन्हित करें, उनकी काउंसलिंग करें। सरकार को आवश्यक कड़े नियम बनाने चाहिए। जो लोग इस नशे के व्यवसाय को बेचते हैं या नशे के व्यवसाय में लिप्त पाए जाते हैं, उनको खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जा सके। और जब सरकार मुख्य रूप से इन लोगों की मदद करेगी, तभी एक अच्छा समाज का निर्माण हो पाएगा। बिल्कुल, देखिए, सरकार को और सामाजिक संगठनों को आगे आने की जरूरत है। क्या लगता है, कैसे युवाओं को नशे से बाहर निकाला जा सकता है? देखिए, नशे से युवाओं को बाहर निकालने के लिए सामाजिक संगठन, एनजीओ और सरकार को अनेक प्रयास करने चाहिए। और आज अगर नशे की लत में युवाओं की देखी जाए तो युवा कहीं ना कहीं शिक्षा अधिक ले रखी है, और उसको कहीं ना कहीं रोजगार की अपर्याप्तता में वो परिवार के बढ़ते बोझ और सामाजिक जिम्मेदारियों की वजह से वो अपना को इस दलदल से बाहर नहीं निकाल पा रहा है। आज अगर धरातल पर सामाजिक परिवेश की अगर देखें तो 90% युवा नशे की लत में है और कर्जा कर रखा है। गाड़ियां, ये चकाचौंध रोशनी, सामाजिक जीवन की जो रोशनियां है, उनके चक्कर में आके खुद को, भविष्य को निर्धारण नहीं कर पा रहा है। उसको ये नहीं पता कि मुझे करना क्या है। और आज अगर नशे की लत में देखा जाए तो शिक्षित युवा ज्यादा इसके चक्कर में आ रहा है, और इसके लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। समाज में भी बुजुर्ग लोगों को ये आदेश देना चाहिए कि उनको कैसे भी समझा बुझाकर उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनको निर्धारण करें। बिल्कुल, देखिए, सरकार को सामाजिक संगठनों को आगे आना होगा, और कहीं ना कहीं सरकार को अपने स्तर पर जागरूकता अभियान चलाना होगा, क्योंकि युवा जिस तरह इस दलदल में फंसता जा रहा है, अगर उनको जागरूक किया जाएगा, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, उनकी काउंसलिंग की जाएगी, तो निश्चित तौर पर जो ये आंकड़े बढ़ रहे हैं वो कम होते हुए दिखेंगे। कैमरा पर्सन पुष्पेंद्र शर्मा के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। वहीं बीकानेर से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है और उनकी राय जानी। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। नशे के कारण युवा पीढ़ी एक गर्त की ओर जा रही है, और नशे के कारण आज युवा जो है बिल्कुल निरंकुश हो रहा है, और इसकी वजह से जो है आए दिन अपराध हो रहे हैं। अपराधों को रोकने के लिए, नशे को रोकने के लिए सारे व्यवस्था किस तरह से होनी चाहिए। हमारे साथ कुछ है लोग हैं, बात करते हैं नशे के लिए किस तरह से रोक। देखो, नशे से रोकने के लिए एक ही क्या है कि माँ बाप को बच्चों पर पूरा ध्यान रखना चाहिए, और जहाँ ये आसपास दुकानों में गुटखे वगैरह जो नशीली चीज़ें बिकती है तो उन पर रोक लगनी चाहिए। थोड़ा सरकार को ध्यान रखना चाहिए, और बच्चों को विशेष तौर से माँ बाप यदि खा रहे हैं तो माँ बाप ही उसका सेवन न करें, बच्चों को समझाएं, और इस प्रकार हम इस नशे पे काबू पा सकते हैं। अन्यथा यदि नहीं किया तो बच्चे दूसरी ओर गर्त में चले जाएंगे। नशीले पदार्थ कारण युवा पीढ़ी जो है गर्त में जा रही है, आप क्या मानते हैं, इसको रोकने के किस तरह से प्रयास होने चाहिए? इससे सबसे पहले तो सरकार को इसके लिए कड़े से कड़े प्रयास करने चाहिए, और युवाओं को, छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा शिक्षा देनी चाहिए, ताकि वो इन चीज़ों से दूर रहे। इनके नुकसान, इनके फ़ायदे तो कुछ है नहीं, नुकसान से बच्चों को अवगत कराया जाए, अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, बच्चों को बताया जाए कि अगर उनको नशे में अगर वो जा रहे हैं तो उनका क्या नुकसान हो रहा है, वो क्या खो रहे हैं। अगर इन बच्चों को इनका पता ही नहीं होगा तो वो इससे दूर कैसे रहेंगे। सरकार को किस तरह से इस कदम उठाना चाहिए? सरकार को इस तरह पे आपकी जैसे नीतियाँ वगैरह है बच्चों से रिलेटेड जो होती है, उनको जागरूक करने के लिए हर तरह का अभियान चलाने चाहिए, स्कूल वाइज अभियान चलाने चाहिए, और उनको अवेयरनेस करने के लिए हर तरीके की नीति या जो भी योजनाएं वगैरह है वो देनी चाहिए उनको, और कैंप लगाने चाहिए, जगह जगह पे कैंप लगाने चाहिए। उनके क्या हानियाँ हैं, क्या नुकसान है, क्या इनके वो सब दोष वगैरह क्या है, वो उनको बताना चाहिए। बीकानेर के लोगों को मानना है कि नशे को रोकथाम के लिए उनके जागृति लानी चाहिए। सबसे पहले परिवार के लोग जो है अपने बच्चों पर ध्यान रखें, ताकि आगे नशा नहीं करें। वहीं दूसरी ओर सरकार को नशीली पदार्थ को रोकने के लिए विशेष कदम उठाना चाहिए। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर से।
उदयपुर से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से अपनी बात रखी है, साथ ही साथ उनकी राय जानी है। क्या है वो राय, क्या देते हैं वो राय, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। लगातार समाज को खोखला करता जा रहा नशा, क्यों नशे की जद में जकड़ता जा रही युवा पीढ़ी, क्या कारण है कि आजकल के जो युवा हैं वो नशे की ओर लगातार अग्रसर होते जा रहे हैं और किस तरह इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। इन तमाम सवालों के साथ आज इंडिया न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में हम शहर के कई लोगों से बात करने वाले हैं, उनसे जानने वाले हैं क्या कारण है कि जो शहर, अब हमारा जो शहर है वो नशे की जद में जकड़ता जा रहा है और किन कारणों से इसे खत्म किया जा सकता है। उदयपुर में गीरवा प्रधान सज्जन कठारा इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम उनसे पूछते हैं आप क्या सोचती हैं इस बारे में और किस तरह से इसे खत्म किया जा सकता है। स्वागत करता हूं मैडम। नमस्कार। क्या लगता है मैडम, जिस तरह से नशे का कारोबार लगातार शहर में बढ़ रहा है, नशे की गोलियां लोगों को आसानी से मुहैया हो जाती है, ऐसे में जो युवा पीढ़ी है वो लगातार नशे की जद में जकड़ती जा रही है, क्या कारण मानते हैं? हम सब, हमारा पूरा परिवार और पूरा प्रदेश, हमारा पूरा जिला और पूरा देश आज युवाओं से बहुत आशा अपेक्षा रखते हैं और ये भारत देश हमारा और हमारा प्रदेश युवाओं का प्रदेश है। सबसे बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में इस देश में युवा निवास करते हैं। हमें गर्व है युवाओं पे और हमें बहुत अपेक्षा भी है इन युवाओं से, लेकिन आज के हालात में जो नशा एक बहुत बड़ा घातक सिद्ध हुआ है युवाओं के लिए और युवाओं को जिस तरह से जकड़ रहा है, ये हमारे लिए, सबके लिए बहुत ही चिंता का विषय है। हम किस तरह से इन युवाओं को इससे मुक्ति दिलाएं, ये हम प्रयास करें सब मिलके, सामूहिक मिलके। इसमें पूरे समाज का, मीडिया कर्मियों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जनप्रतिनिधियों का, समाज के प्रबुद्धजन का, समस्त संस्थाओं का, राजनीतिक दलों का, सबका इसमें सामूहिक दायित्व होना चाहिए, तब जाके हम इसे मुक्ति पा सकते हैं। बाकी इसकी जड़ें इतनी गहरी फैल गई हैं, हमारे लिए वाकई बहुत ही चिंता का विषय है। जिस तरह से युवा इसमें पड़ता जा रहा है, जकड़ता जा रहा है। आज स्मोक दिखिए, ड्रग दिखिए, ड्रग की जो मार्केट में ड्रग्स आ रही हैं, उनकी गोलियां आ रही है, नशा है, अलग अलग तरह की दारू है, इसमें विषैली सारी एसिड वगैरह मिला हुआ है, जिससे हमारा युवा आज का बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। और पूरा विश्व हमारे युवाओं पे एक नज़र डाले हुआ है कि भारत में युवा सबसे ज़्यादा हैं और भारत बहुत मजबूत है, लेकिन ऐसा नहीं हो, हमने अगर ध्यान नहीं दिया तो हमारा देश युवाओं की वजह से कमज़ोर हो जाए। जब युवा कमज़ोर होगा तो ये देश कमज़ोर होगा, देश कमज़ोर होगा तो हम सब कमज़ोर होंगे, हमारे विकास बाधित होगा और हम अच्छा स्वास्थ्य की उम्मीद भी नहीं कर सकते इससे। और विभिन्न तरह की आज ये बीमारी आ रही हैं, इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि मार्केट के अंदर जिस तरह से ड्रग्स का विस्तार हो रहा है, बिक रहे हैं, धड़ल्ले से बिक रहे हैं, निडर होके बेच रहे हैं। ऐसे नशाखोरी कौन है, नशा बेचने वाले कौन हैं, ऐसे ड्रग्स लाने वाले कौन हैं, कौन सी एजेंसी इसमें लिप्त हैं, इनका हम सब अगर सामूहिक रूप से इंटरनल एक्सटर्नल अगर पता लगाएं, इनका पता लगाएं, सबसे पहले उनको पाबंद करना पड़ेगा। तो अब चलते हैं अजमेर, जहां हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की है और उनकी राय जानी है। जिस तरह देखा जा रहा है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे के अंदर लिप्त होती ही चली जा रही है और लगातार इसका खामियाजा जो है युवा पीढ़ी को ही हो रहा है। बावजूद इसके युवा पीढ़ी जो है बिल्कुल इसके अंदर मुस्तैद नहीं है, वो इसको अपनी लत बनाती चली जा रही है। इस पर किस तरीके से रोक लग सके, प्रशासन को इसके ऊपर क्या कार्रवाई करनी चाहिए, नगर के कुछ गणमान्य लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करते हैं। इंडिया न्यूज़ रास्ते में स्वागत है आपका। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे में लिप्त होती चली जा रही है, क्या इसका कारण है लिप्त होने का और किस तरीके से इस पर रोक लगाई जा सके? युवा पीढ़ी का नशे में लिप्त होने का सबसे एक बड़ा जो कारण वो दिखता है कि युवा पीढ़ी जो है फिल्म एक्टर और फिल्मों को और आजकल जो ये नेटवर्क पे OTT फिल्म आ रही है इनको अपना आदर्श मानती है।
इन फिल्मों में, इन टीवी पे खुलेआम सिगरेट के धुएं उड़ाते हुए, शराब के जाम झलकाते हुए सीन होते हैं, दृश्य दिखलाते हैं। वो दृश्य देखकर युवा पीढ़ी जो है अपने आप को खुद वो उसका ग्रहण करती है और अपने आप को उसमें शराब के जाम झलकाने में शेखी मानती है कि यही हमारी नई लाइफ स्टाइल है, यही नया फैशन है। उस फैशन का और उसको अंधानुकरण कर रही है, उसको ये नहीं सोच रही है कि खुद हम जो है नर्क के गर्त में जा रहे हैं इस नशे के साथ में। तो ये जो फिल्मों पे और ये जो ऐसे दृश्य होते हैं उन पर जरूर पहले पाबंदी लगानी चाहिए, जरूरी है। जिस तरीके से प्रशासन को किस तरीके से इस पर अंकुश लगाना चाहिए, जहाँ पे देखा जाए कि खुलेआम नशे के सामान बिकते हैं, उस पर क्या कहेंगे? प्रशासन ने नियम तो 50 बना रखे हैं कि सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, लेकिन खुलेआम बिक ही रहा है। सब जगह सिगरेट बिक रही है, सब जगह गुटखे बिक रहे हैं, शराब की दुकानें खुलेआम है। शराब की दुकानों पे बड़े बड़े आपने होर्डिंग लगवा रखे हैं वो प्रचार करने के लिए। तो एक ये सब आकर्षण का केंद्र है सब ये। और फिर दूसरी जो संगत, आजकल जो बच्चा नहीं पीने वाला बियर दूसरे को देखता है कि ये पीता है, सिगरेट के धुएं उड़ा रहा है, तो वो उसको भी फैशन के तौर पर जो है वो ग्रहण कर लेता है जल्दी से जल्दी संगत का। वहीं लूणी से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की है और उनकी राय जानी है। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। न्यूज राजस्थान का लोकप्रिय कार्यक्रम बोलियो राजस्थान। बोलियो राजस्थान में आज हमारा मुद्दा है नशे के दुष्परिणाम। जिस तरह देखा जा रहा है कि युवा पीढ़ी लगातार नशे की तरफ जा रही है, सिगरेट पीते हैं, अफीम, चाहे कोई भी नशा हो, लगातार वो करते देखे जा रहे हैं। इन युवा पीढ़ी को कैसे रोकना होगा, क्योंकि ये हमारे देश का भविष्य है। आज इसी टॉपिक पर हमारे साथ कुछ अध्यापक लोग हैं, उनसे हम जानते हैं उस पर इनकी क्या राय है। सर बताएं। नशे पर सबसे पहले सरकार को सख्ती से इसकी रोकथाम के लिए पालन करना चाहिए और दूसरों को करवाना चाहिए। जहाँ तक स्कूलों के आसपास में ये जो नशे की वस्तुएं बिक रही है उसको भी सख्ती से रुकवाना चाहिए। और दूसरी बात, सबसे पहले इनके परिवार वालों को अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ये बात अगर ध्यान रखेंगे तो अपना आप नशे की तरफ कम होता जाएगा। जैसा कि देखा जाता है विद्यालयों के पास गुटखे, बीड़ी, सिगरेट वगैरह बिकते जाते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होती, इस पर क्या करते हैं? नहीं, इस पर सरकार को सख्ती से लागू करना चाहिए कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र करके उसको 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी ऐसी वस्तुएं बिकनी बंद हो। सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि युवा नशे से दूर रहे। कुछ और अध्यापक हमारे साथ हैं, उनसे बात। नशा आज युवा पीढ़ी में अफीम के जहर की तरह रग रग में घुलता जा रहा है। इसके लिए कुछ हद तक मीडिया है, अपने एडवर्टाइजमेंट है, ये अपने विज्ञापन वगैरह, इनके ऊपर भी सरकार को रोक लगानी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इससे होने वाले नुकसान युवाओं को बताए जाएं। स्कूलों के अंदर गोष्ठियाँ आयोजित की जाए जिससे युवा समझे कि भी नशा हमारे लिए खतरनाक है और आगे जाकर के। बोलियो राजस्थान में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।